हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मैप, वितरण मानचित्र। और वितरण मानचित्र में हम लोग मात्रात्मक विधि को पढ़ रहे हैं। मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव जो मेथड्स रहते हैं उसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है सममान रेखा विधि। इससे पहले कल आप लोग वर्णमात्र विधि या कुरूपलेथ मेथड को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सममान रेखा विधि को या आइसोप्लेथ मेथड को पढ़ेंगे। आइसोप्लेथ यह एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। आइसोप्लेथ दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें आइसोस का मतलब तो होता है समान और प्लेथ्स का मतलब होता है मान। तो समान मान्य या समान घनत्व को मिलाकर के जो रेखा खींची जाती हैं उन्हें सममान रेखा विधि कहते हैं। ये जो सममान रेखा जो विधि होती हैं ये अलग अलग प्रकार से आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देखेंगे कि ये कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे समताप रेखाएं, इन्हें आइसोथर्म्स लाइन कहते हैं। तो समान ताप को मिलाकर के जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें समताप रेखाएं या आइसोथर्म लाइंस कहते हैं। ऐसे ही जो समदाब रेखाएं होती हैं इन्हें आइसोबार लाइन भी कहा जाता है। तो समान वायु के दाब को मिलाकर के जो रेखा खींची जाती हैं उन्हें समदाब रेखा या आइसोबार लाइंस कहते हैं। इसी में समवर्षा रेखाएं, इन्हें आइसोहित लाइंस कहते हैं। समान वर्षा के मान को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखाएं जो होती हैं उन्हें समवर्षा रेखा कहा जाता है। ऐसे ही समुच्च रेखाएं, इन्हें कंटूर लाइन कहा जाता है। समलवणता रेखाएं, इन्हें आइसोहेलाइन कहा जाता है। सममेघ रेखाएं, आइसोनेप्स लाइंस इन्हें कहा जाता है। समभूकंप रेखाएं, आइसोसिस्मल्स लाइन इन्हें कहा जाता है। और एक होती हैं समपवन वेग रेखाएं, जिन्हें आइसोटेक्स नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ रेखाएं हैं, ये कई सारी होती हैं या बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो सीधा सा मतलब होता है कि समान मान को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखाएं सममान रेखा कहलाती हैं। ये सममान रेखाएं अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलें कि ये हमारे पास किसी एरिया का कोई नक्शा दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से तापमान को दिखाया गया है। जैसे मान के चलें कि यहाँ पर है 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 15, यहाँ पे जैसे 16, यहाँ 16, यहाँ 16 और यहाँ 16, जैसे यहाँ 17, यहाँ 17, यहाँ 17, यहाँ 17, ऐसे ही यहाँ 18, ये 18 और ये यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस। ये जो तापमान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, और आपके सामने एक नक्शा है और वहाँ पर इस प्रकार से मान लिखे हुए हैं। जब हम लोग सममान रेखा विधि से इन मानचित्रों को बनाते हैं तो केवल हमें इतना करना पड़ता है कि ये जो सेम आप जो नंबर देख रहे हैं या जो सम संख्या देख रहे हैं उन संख्या के नंबरों को आपस में हमें मिलाना होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तापमान के कुछ यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रेखाएं दी गई हैं। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, 16, 16, 17, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको जो समान मान वाली रेखाएं होती हैं उनको आपस में मिला देते हैं। तो जैसे 15 की है तो इन 15 को आपस में 15 से, इस 15 से और यहाँ इस 15 से ऐसे इसको मिलाएंगे। ऐसे 16 जो डिग्री सेल्सियस की रेखा है उसको 16 से यहाँ पे टच करते हुए ये 16 से हम लोग इसको मिला देते हैं। इसी प्रकार से 17 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 17 की रेखा के लिए 17 को टच करते हुए
इस प्रकार से यहाँ पे इन रेखाओं को आपस में ऐसे जॉइन कर लेते हैं। 18 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 18 के लिए भी हम इस प्रकार से इन रेखाओं को आपस में जॉइन कर देते हैं। तो ये तापमान को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखाएं हैं। तो यानी कि ये जो रेखाएं इनको समताप रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समताप रेखाएं। ये जो समताप रेखाएं होती हैं ये समान ताप को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। इसी आधार पर हम लोग कंटूर रेखाओं को या समोच्च रेखा को भी बना लेते हैं। तो मैं आपको उसका उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलें हम लोग कि यहाँ पे दिया गया है जैसे 100 मीटर, यहाँ 100 मीटर, यहाँ पे 100, यहाँ पे जैसे 200, यहाँ 200, यहाँ 200, और यहाँ पे जैसे 300। ये ऊंचाई मीटर में दी गई है। इस प्रकार से ये जो कंटूर लाइंस होती हैं ये मीटर में दी गई हैं। इनको भी हम आपस में क्या करते हैं कि इनको आपस में जॉइन कर लेते हैं। तो आपस में ये जो रेखाएं जो जॉइन होंगी ये 200 की 200 से हम लोग मिला देते हैं इस प्रकार से, और 300 को हम लोग 300 से ऐसे इनको मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो होती हैं ये कंटूर लाइंस, जो इनकी जो ऊंचाई होती है वो मीटर्स में दी जाती है। और ये जो जब भी हम कोई समान रेखा विधि से मानचित्र बनाते हैं तो अगर ये कंटूर लाइन है तो ये जो तो यहाँ पर हम लोग कंटूर जो लाइन्स रहते हैं वो समोच्च रेखाओं के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समोच्च रेखाएं। तो यहाँ पे हमें समोच्च रेखाएं लिखना होगा। और इसका जो इंटरवल है कंटूर का या समोच्च रेखाओं का वो 100 है। तो आप देखेंगे ये 100, 200, 300, तो 100, 200, 300 इस प्रकार से 100 का इसमें अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं अंतराल या इंटरवल 100। तो यहाँ पे अंतराल 100 मीटर। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है समान रेखा विधि मानचित्र। तो आप इससे के द्वारा किसी भी समान रेखा को बना सकते हैं, चाहे वो समताप हो, समदाब हो, समवर्षा हो, समोच्च रेखाएं हों, समलवणताएं हों, समवेग, समभूपम, समपवन, समगहराई। आप किसी के भी अगर आपके पास आंकड़े दिए हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। आंकड़े होते हैं आपस में समान मान को मिलाकर के बस रेखाएं खींच दी जाती हैं और बनकर के तैयार हो जाता है हमारा समान रेखा विधि मानचित्र। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगला मात्रा विधि में एक अगला कोई नया मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।